नमस्कार साथियों। तो आज मैं बात करूंगा यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ की। जनेऊ का रहस्य, धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू, जिसके बारे में आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और आप इसको बहुत ध्यान सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य लोग जनेऊ क्यों पहनते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे जनेऊ संस्कार का पूरा सच, धर्म और विज्ञान के साथ अध्यात्म की नज़र से। तो शुरुआत करते हैं कि जनेऊ क्या है। जनेऊ को संस्कृत में यज्ञोपवीति कहा जाता है। यह एक पवित्र सूत्र होता है जो शरीर के बाएं कंधे से लेकर दाहिनी कमर तक पहना जाता है। यह सिर्फ एक धागा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक आचरण है और एक नई जीवन की दिशा की शुरुआत है। इसका धार्मिक महत्व, हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करना संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है, जो कि शास्त्रों में लिखा है उपनयन संस्कार। यह संस्कार विशेषतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों के पुरुषों के लिए ही होता है। आमतौर पर 7 से 14 वर्ष की आयु में इस दिन बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और उसे द्विज यानी कि दूसरा जन्म प्राप्त होता है। पहला जन्म शरीर का और दूसरा ज्ञान का। अब से तुम वेद पढ़ सकते हो, यज्ञ कर सकते हो और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ सकते हो। तीसरा पहलू क्या है? वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हर कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं विज्ञान की। नाड़ी तंत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना। जनेऊ शरीर के जिस भाग पर पहना जाता है वहाँ से सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला नाड़ी गुजरती है। जनेऊ का हल्का दबाव इन नाड़ियों को सक्रिय करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, यानी कंसंट्रेशन। एक्यूप्रेशर सिद्धांत भी है इसका। जनेऊ का धागा बाएं कंधे और दाहिनी कमर से होकर गुजरता है। यह शरीर के कई एक्यूप्रेशर बिंदुओं को स्पर्श करता है, जिससे कि हमारे पाचन, मानसिक शांति और स्मृति शक्ति में भी लाभ होता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, लगातार जनेऊ पहने रहने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता को लेकर सतर्क रहता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक महत्व की। वैज्ञानिक महत्व तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं आध्यात्मिक महत्व की। जनेऊ का उद्देश्य है शरीर को धर्म के नियमों में बांधना, मन को संयमित करना और आत्मा को जगाना। हर धागा 3 सूत्रों का प्रतीक है। पहला सूत्र ब्रह्मा यानी सृष्टि बनाने वाला, विष्णु पालनहार और महेश यानी शिव संहार करने वाला। यह तीनों ऋणों की याद भी जनेऊ दिलाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जनेऊ पहनने वाला हर व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसका जीवन केवल उसका जीवन नहीं बल्कि वह समाज का, ज्ञान और पूर्वजों की देन है। अब बात करते हैं नियम और व्यवहार की। नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए। जनेऊ पहनने वाले को कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोज स्नान करना और गायत्री मंत्र का जप करना, सात्विक भोजन करना, संयमित जीवन जीना। इनसे व्यक्ति का जीवन अनुशासित और संतुलित और ऊर्जावान बना रहता है। तो इस बात का निष्कर्ष मैं बताता हूँ क्या निकलता है। तो साथियों, जनेऊ सिर्फ एक परंपरा नहीं है,
यह एक जीवन शैली है जो हर कोई नहीं जी सकता है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है और एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह हमें हमारे धर्म, कर्तव्यों और चेतना से जोड़ता है। अगर आप भी अपने बच्चे को जनेऊ संस्कार दिलवा रहे हैं तो इसका वास्तविक अर्थ जरूर समझिए पहले, तभी परंपरा में प्राण रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल द हिडन थ्रेड शरद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट में करें, मैं ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों।